कहानी शुरू होती है एक अनोखे जीव किरण से, जो न सिर्फ इंसान के दिल का हाल जान लेता है बल्कि आने वाले वक्त की भी झलक देख सकता है। जाने माने जानवरों के वैज्ञानिक न्यूटन हजारों मील दूर से भारत पहुंचा, क्योंकि दुनिया में बची आखिरी किरण, जिसे सब चांदनी कहते थे, की मदद करनी थी। लेकिन मदद करने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। जैसे ही न्यूटन पहुंचा, जमीन पर एक चमकदार अंडा पड़ा मिला। चांदनी उस अंडे को बड़े प्यार से देख रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। ये नजारा देखकर न्यूटन की आंखें भी भर आईं। लेकिन फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अचानक से दुश्मन के खतरनाक लोग आ धमके। उन्होंने काले जादू से चांदनी को बेरहमी से मार डाला और उस मासूम बच्चे को उठाकर पानी में फेंक दिया। जब न्यूटन वापस आया तो चांदनी आखिरी सांसें ले रही थी और तभी एक छोटा सा बच्चा डगमगाते कदमों से बाहर निकला। न्यूटन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि चांदनी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उसने तुरंत उस नन्हे बच्चे को गोद में उठा लिया। चांदनी उसकी गोद में चैन से सो गई, हमेशा के लिए। अब ये दोनों बच्चे दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। दूसरे बच्चे को जब दुश्मनों ने उनके नेता गिरधारी लाल ग्रिंडलवाल्ड के सामने लाया तो उसने उसे बड़े प्यार से सीने से लगा लिया। पर जैसे ही सब लोग हटे, गिरधारी लाल ने चुपचाप एक छुरी उठाई और उस मासूम की नाक काट डाली। उसे चाहिए था बस एक बूंद खून, जिससे वो आने वाला समय देख सके। कुछ देर बाद उसने उस मरे हुए बच्चे को पानी में फेंक दिया। असल में जादू की सरकार ने ऐलान किया था कि अगला नेता उसी को बनाया जाएगा जिसे किरण अपनी नजरों से परख कर चुनेगा, क्योंकि किरण सच्चाई और अच्छाई देख सकती है। गिरधारी लाल ने काले जादू से मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा किया, लेकिन अब वो बच्चा एक बेजान पुतला बन चुका था जिसमें आत्मा नहीं थी। और तभी उसने पानी में देखा एक और किरण। उसने तुरंत हुक्म दिया, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। आखिरी दिन आ पहुंचा, चुनाव का दिन। सब लोग इकट्ठा हुए। न्यूटन उस असली किरण को एक बक्से में बंद करके लेकर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो मंच के करीब पहुंचा, अचानक दुश्मनों ने हमला किया और बच्चे वाला बक्सा जलकर राख बन गया। इसके बाद मंच पर वो जादू से जिंदा किया गया किरण लाया गया और सबके सामने वो गिरधारी लाल के आगे झुक गया। लोगों ने तालियां बजा दी। सबको लगा नया नेता मिल गया। लेकिन फिर जो हुआ, सबकी होश उड़ गई। असल में डंबल बाबू डंबलडोर ने चालाकी से असली बक्सा अपने छोटे से सहायक को दे दिया था और न्यूटन का बक्सा सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए था। सहायक ने झट से असली बक्सा खोला और उसमें से जीता जागता उछलता कूदता किरण बाहर आया। वहीं दूसरा किरण, जो काले जादू से बना पुतला था, फिर से बेजान हो गया। अब सच्चाई सबके सामने थी। जादू की सरकार ने फौरन पुराने चुनाव को रद्द किया और कहा फिर से चुनाव होगा। इस बार किरण ने एक बार में ही गिरधारी लाल को पहचान लिया। वो उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा मुड़ गया और बढ़ता चला गया डंबल बाबू की तरफ। फिर सबके सामने उसकी तरफ झुक गया। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सब समझ गए यही असली नेता है। और फिर सबने मिलकर गिरधारी लाल को जादू से कैद कर लिया। दुनिया में दोबारा शांति लौट आई।